अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बरें कुछ अच्छी नहीं आ रही हैं जी, और जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि 8 फरवरी जब मुल्क भर में पोलिंग डे होगा, उस रोज़ एक और 9 मई करने की तैयारियां की जा रही हैं। ये तैयारियां कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, ये आपके सामने सूरत हाल रखेंगे, क्योंकि पोलिंग डे पर इस सूरत हाल के अंदर बड़े मुसल्लह तसादम का ख़तरा है। इस हवाले से बहुत अलार्मिंग फैक्ट्स हैं, होशरुबा हक़ाइक़ हैं, वो आज आपके सामने रखेंगे। और फिर इमरान खान को 3 मुकदमात में तो सज़ा हो गई है, अब आगे मज़ीद उनके साथ क्या होने जा रहा है, उनको मज़ीद किन मुश्किलात का सामना है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। इमरान खान को अब तक 4 मुकदमात में सज़ा हो चुकी है। 3 मुकदमात में सज़ा तो उनको गुज़श्ता 1 हफ़्ते के दौरान हुई है, और एक मुकदमे में सज़ा उनको पहले हो गई थी जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया था, जिस सज़ा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्ज़ी तौर पे मुअत्तल किया हुआ है उनकी अपीलों के फ़ैसले तक। और बाकी ये जो 3 सज़ाएँ हैं इन पर अमल दरामद अब शुरू हो गया है। इनको जो अभी सज़ाएँ हुई है, ये चारों के चारों मुकदमात मुख्तलिफ़ नौइयत के हैं। जिस मुकदमे में पहले इनको सज़ा हुई थी वो भी तोशा खाना से मुतल्लिक़ था, लेकिन वो तोशा खाना के हवाले से, जराइम करने के हवाले से नहीं था, बल्कि वो जो तोशा खाना की चीज़ें इन्होंने फ़रोख्त की, उनकी जो आमदनी हासिल हुई उसको इन्होंने अपने जो असासाजात में शो नहीं किया था। मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स में उनको सज़ा हुई थी 3 साल, जो कि मुअत्तल है। उसके बाद जो उनको सज़ा हुई वो साइफ़र के केस में हुई। साइफ़र क्या है? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस है, यानी कि आपने जो मुल्की राज हैं उनको अफ़शा किया। ये आप इसको अब संगीन गद्दारी तो नहीं कह सकते। संगीन गद्दारी का लफ्ज़ हमारे यहाँ असल में सिर्फ आर्टिकल 6 के लिए इस्तेमाल होता है, लफ्ज़ संगीन गद्दारी। तो आप इसको सिर्फ गद्दारी कह सकते हैं, या आप इसको है तो जुर्म ही, जब आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को, ऑफिशियल सीक्रेट्स को लीक करते हैं तो। लेकिन ये एक वो पहलू हो गया, एक असासाजात छुपाने का, यानी कि आप सादका उम्मीन नहीं रहे। दूसरा, आपने जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट्स को जो नहीं है वो तश्त-ए-ज़बाम किया, मुल्क को नुकसान पहुँचाया, ये जो है वो आपके ख़िलाफ़ केस हुआ। फिर तीसरा, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत का केस था, वो तोशा खाना में मुबैना चोरी का केस था, कि वहाँ से आपने चीज़ें लीं, उनको आपने किसी को शो ही नहीं किया, किसी को आपने शो किया, तो उसमें बहुत सारी बेकायदगियाँ हुई, बेज़ाब्तियाँ हुई, चीज़ों की तखमीना कम लगाया गया और पैसे बाद में जमा कराए गए, तब चीज़ें कुछ जमा ही नहीं कराई गई, और फिर बाद में उनको भारी रकूम के एवज़ बेचा गया। कौमी ख़जाने को 3 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुँचाया गया। फिर ये जो चौथा मुकदमा है ये इद्दत के हवाले से है, कि इद्दत में इन्होंने एक शादी कर ली और वो भी साबित हो गया कोर्ट के अंदर। गवाहान भी मौजूद थे, मुफ्ती भी मौजूद थे, सब ने गवाही दी, और फिर चूँकि ख़ुद ही एक निकाह को 2 दफ़ा किया था, तो इनके बचने का चांस इस मुकदमे में कोई नहीं था। ये नहीं, आप ये देख लीजिए, चाहे असासाजात को ज़ाहिर करने वाला मामला हो, चाहे मुल्क के ऑफिशियल सीक्रेट को अफ़शा करने का मामला हो, चाहे फ़ाइनेंशियल करप्शन का मामला हो, तोशा खाना फ़ौजदारी जो नैब केस है उसमें, या जो है वो ज़ाती किरदार के हवाले से केस है जो इद्दत वाला है। तो हर हवाले से इमरान खान साहब जो हैं वो कसूरवार करार पा चुके हैं। और इससे कुछ अर्सा पहले भी मैं आपको याद दिला दूं कि इनको जो गैर कानूनी फंडिंग केस पर भी सज़ा के तौर पर इनको कौमी असम्बली की रुकनीत से हाथ धोना पड़े थे। तो अगर आप देखें तो ये तकरीबन 5 मुकदमात बन जाते हैं जिनमें इमरान खान साहब इस वक्त सज़ा इनको हो चुकी है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि क्या इतना ही है काम, या आगे काम अभी और चलेगा? इमरान खान के लिए मुश्किलात अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, और आने वाले दिनों के अंदर आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनके लिए मुश्किलात जितनी अब तक उनके ऊपर पड़ी हैं उससे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। एक तो इनको जब इस वक्त एक और मुकदमा ज़ेर समाअत है, उसको 190 मिलियन का पाउंड्स का केस कहें, उसको अलकादर ट्रस्ट का केस कहें, जो भी कहें, उसमें भी इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों मुल्ज़मान हैं, अगरचे कि उसमें और मुल्ज़मान भी हैं लेकिन वो मुल्क में नहीं हैं। तो ये जो मुकदमा इस वक्त ज़ेर समाअत है वो भी एहतसाब अदालत ही उसको समाअत कर रही है, और वो ट्रायल जो है इसका अडयाला जेल के अंदर ही हो रहा है। और ये तवक्को की जा सकती है कि जिस रफ्तार से इस वक्त केस चल रहे हैं, तो उस मुकदमे के अंदर भी इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर सज़ा हो सकती है मुबैना तौर पे। या हम ज़रा मुहतात रहते हैं, सज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं, मुमकिन है अदालत उनको बरी कर दे तो मुकदमे का फ़ैसला हो सकता है।
फिर जो है वो एक मुकदमा जो इलेक्शन की वजह से ताख़ीर का शिकार हुआ, वो इलेक्शन कमीशन के तौहीन का मुकदमा है, जिसमें इमरान खान और फवाद चौधरी दोनों मुलज़म हैं, दोनों जेल के अंदर हैं और दोनों के ख़िलाफ़ वहाँ पे भी जेल ट्रायल हो रहा है, जिसको चूँकि इंतखाबात के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन का अमला मसरूफ़ था, तो उसके अरकान ने इसकी समाअत जो है वो इलेक्शन के बाद तक के लिए मुलतवी कर दी थी। फरवरी में आगे मेरा ख्याल है एक हफ्ता खंड बाद उसकी भी समाअत शुरू हो जाएगी, तो वो भी इमरान खान के सामने है। फिर 6 फरवरी से इमरान खान के ख़िलाफ़ जो रावलपिंडी में 9 मई के हवाले से मुकदमात हैं, उनका भी अब प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। अदालत ने उनको तलब कर लिया है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने, और उसमें इमरान खान भी हैं, उसमें शेख रशीद भी हैं, उसमें राजा बशारत भी हैं, उसमें और भी बहुत सारे मुलज़मान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन उसमें जो असल मामला है कि इमरान खान के ख़िलाफ़, शेख रशीद के ख़िलाफ़ इमरान खान की अपनी पार्टी से वादा माफ़ गवाह सामने आ चुके हैं। साबिक रुकन कौमी असम्बली सदाकत अली अब्बासी, साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम अब्बासी, साबिक MPA उमर तनवीर भट्ट, और एक जो मौजूदा उनके उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के कर्नल रिटायर्ड अजमल साबर राजा, वो पहले भी उम्मीदवार रह चुके हैं कौमी असम्बली के। ये लोग जो हैं वो इस मुकदमे में मुबैना तौर पे वादा माफ़ गवाह, आप इसे कह लें, आप सुल्तानी गवाह कह लें, इसे आप अप्रूवर कह लें, ये लोग बन चुके हुए हैं। तो ये एक बहुत खौफनाक डेवलपमेंट है इमरान खान के हवाले से। फिर ये मैं आपको बताता चलूँ कि शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ 6 मुकदमात सिर्फ पिंडी में हैं इस बगावत के हवाले से जो 9 मई को हुई, और इमरान खान के ख़िलाफ़ सिर्फ रावलपिंडी में 12 मुकदमात हैं। इस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ 9 मई के हवाले से मुकदमात लाहौर में भी हैं, मुल्क के दीगर शहरों में भी हैं। तो इमरान खान को अभी हम ये कह सकते हैं कि 20 मुकदमात जो हैं 9 मई के हवाले से, उनको भी इमरान खान को फेस करना है। अब ये कैसे हम कह सकते हैं कि इमरान खान तो उन मौके पे मौजूद नहीं थे, तो ये इसमें कोई इतनी लंबी रॉकेट साइंस नहीं है। ये मौजूद नहीं थे, इन्होंने इसकी मुबैना तौर पे जब तक की इत्तलात है उसके मुताबिक इन्होंने इसकी तैयारी की, उसके मास्टरमाइंड हैं, इन्हीं के कहने पे सारा कुछ हुआ। इन्होंने ही मीटिंग्स कंडक्ट की और इनकी अहकामात पर दूसरों ने भी की। वो सारे गवाहियाँ और सबूत जो है इस वक्त सरकार के पास मौजूद हैं। इन मुकदमात में इम्कान है कि इमरान खान को सज़ा हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह 9 मई के मुकदमात में जो मुलज़मान पाक फ़ौज की इस वक्त तहवील में है, जिनको अदालतों के ज़रिए पाक फ़ौज की तहवील में दिया गया, वो 103 अफराद हैं। हमारे ज़राए का ये कहना है कि इन अफराद के ट्रायल जो हैं मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर मुकम्मल हो चुके हैं, और अब इंतज़ार है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले। क्या कहेगा सुप्रीम कोर्ट फ़ैसले में? ये चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ट्रायल कर लिए जाएँ और फ़ैसला अभी ना दिया जाए, तो वो फ़ैसले उन्होंने रोके हुए हैं। जो ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पाबंदी हटती है कि जी अब आप वो फ़ैसला दे सकते हैं, तो फ़ौरी तौर पर उसके फ़ैसले अनाउंस कर दिए जाएंगे। यूँ जो लोग इमरान खान के साथ थे, 103 अफराद, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ था, इनके ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट से फ़ैसले आ सकते हैं, और ख़ुद इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ मुकदमात में जो ATC के मुकदमात से फ़ैसले आएंगे अदालतों से, और मुमकिन है कि इमरान खान को किसी मौके पर फ़ौज की तहवील में लेने की बात भी हो, जिसका इम्कान बहरहाल बहुत कम है। लेकिन ये इमरान खान के लिए अब आने वाले दिनों में जो 9 मई से के हवाले से मुकदमात हैं, वो भी इमरान खान के लिए जो है वो मुबैना तौर पे सज़ाओं का बायस बन सकते हैं। अच्छा, अब इस वक्त सिचुएशन क्या है? इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो हम बात करें कि एक और 9 मई की तैयारियां जारी हैं, वो कैसे जारी हैं? इस हवाले से हम पहले भी मतलब व्लॉग भी कर चुके हैं कि ऐसे ख़तरात मौजूद हैं, लेकिन आज कुछ ऐसी वीडियोज़ आई हैं जो इंतहाई खौफनाक हैं, हौलनाक हैं, नाकाबिल तरदीद हैं, और उससे हालात की संगीनी का और हालात की सफाकी का और जो आप वाज़े तौर पर अंदाज़ा कर सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ आप देख रहे होंगे ये कुछ 2-3 मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं। जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो वो वीडियोज़ साथ साथ चल रही हैं। हुआ क्या है? हुआ ये है जनाब कि करक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं शेर अफजल मरवत, उनका जलसा था। उनको उस जलसे की इजाज़त या तो मिली नहीं या उन्होंने मांगी नहीं, और जब उन्होंने जलसा वहाँ पे स्टेज वगैरह लगाया तो पुलिस फोर्स आ गई और दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अरकान हैं, जो नीम फौजी इदारे होते हैं, FC वगैरह, वो लोग भी वहाँ पर आ गए। और आप ये देख सकते हैं इन वीडियोज़ के अंदर कि स्टेज के जो है जदीद तरीन आतशी असलहे से
फायरिंग की जा रही है। फायरिंग ये कोई शेर अफजल मरवत की शादी की खुशी में नहीं की जा रही, ना उसके बच्चे की सालगिरह की खुशी में, और ना ही वो उम्रा करके या हज करके वापस हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भगाने के लिए फायरिंग की जा रही है, जो कि जहाँ पर इतना असलहा हो, इतने लोग हों, वहाँ पे फिर सीधी फायरिंग भी हो सकती है। पुलिस ने इस यहाँ पर बड़े जिसे कहते हैं कि रिस्टेन का मुजाहरा किया, बड़े तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया, पीछे हटे हैं, लेकिन नतीजा ये निकला। ये भी आप इन वीडियोज़ में देख रहे होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बहुत कम उम्र का अरकान हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो पुलिस की जो गाड़ियां हैं, जो ट्रक हैं, जो दीगर बड़ी व्हीकल्स हैं, उन सब की तबाही निकाल दी गई है, सबको तोड़ फोड़ दिया गया है। और साथ में जो है वो एक दो वीडियोस में तो ये भी कहा जा रहा है कि जी हम फिर दोबारा 9 मई के लिए तैयार हैं। तो ये इस वक्त 9 मई की जो है वो एक और तैयारी हो रही है। अगर आज ये सूरत हाल है, तो आज से जब 4 दिन के बाद इलेक्शन है, पोलिंग होगी, तो उस दिन क्या सूरत हाल होगी। उस दिन तो पूरे मुल्क के अंदर पाक फ़ौज और पुलिस और रेंजर्स और एफसी तमाम जगह पे डिप्लॉयड होंगे। उनके पास कोई एक हल्का तो नहीं होगा, उनके पास तो पूरा पाकिस्तान होगा जहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी देनी है। तो जहाँ पर इस तरह के लोग मौजूद हैं, तो फिर इस सारी सूरत हाल को कैसे संभाला मिलेगा। ज़रा इस पर भी हम बात कर लेते हैं कि ये सिचुएशन बन क्यों रही है। बन इस वजह से रही है कि 9 मई के वाक़े को आज बहुत अरसा हो गया, 8-9 माह से ज़्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक ऑन पेपर 9 मई के मुकदमात में किसी को सज़ा नहीं हुई है। लोग गिरफ़्तार हैं, कुछ फ़रार हैं, वो अलग बात है, लेकिन सज़ा ना होने से इमरान खान को उनकी ये जो कल्ट फॉलोइंग है, इसकी तरफ से उनकी हौसला अफजाई हुई है कि जी कुछ भी नहीं होना। और एक तो ये भी मामला होता है ना कि जिस बंदे के अपने घर का बंदा ना होना, जिसके घर का बंदा 9 मई में पकड़ा हुआ है ना, वो तो तौबा कर गए हैं, वो तो पीटीआई का भी नाम नहीं लेते। 9 मई करना तो बात की बात है, लेकिन जो लोग जिनके अपने लोग करीबी अजीज़ नहीं गिरफ़्तार, वो तो यही देख रहे हैं ना, नज़र आ रहा है उनको स्क्रीन पे कि जी ठीक है, 9 मई को क्या क्यों कुछ नहीं किया, पाक फ़ौज के ऊपर चढ़ गए, आईएसआई के ऊपर चढ़ गए, एयरफोर्स के ऊपर चढ़ गए, रेडियो पाकिस्तान में चढ़ाई कर दी, जिधर दिल चाहा आग लगा दी, जिसको दिल चाहा तोड़ दिया, जिसको दिल चाहा मार दिया। तो अभी तक तो किसी को सज़ा नहीं हुई, तो लिहाजा आगे भी कुछ नहीं होगा। ये जो सोच है, ये सोच इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है। हम ये मानते हैं कि 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस मुल्ज़मान को सज़ाएँ देने में इमरान खान को अदलिया के एक ख़ास फैक्टर की तरफ से, एक ख़ास हिस्से की तरफ से भरपूर सहूलतकारी की जा रही थी और की जा रही है, जिसकी वजह से ये इन मुल्ज़मान को सज़ाएँ होने में ताख़ीर हुई। कोई भी और मुल्क होता है 1, 2, 3 मैक्सिमम 3 महीने के अंदर उन लोगों को सज़ाएँ हो जानी थी, लेकिन जहाँ पर इस साजिश का जो है वो कैनवस इतना बड़ा था, हर जगह पे इनके ऐसे लोग मौजूद थे, ऐसा कल्ट मौजूद था कि वो इनको प्रोटेक्ट करता रहा। और नतीजा ये है कि अब पोलिंग डे पर जब वो ये देखेंगे कि उनके इलेक्शन जीतने के हालात नहीं हैं, इस चीज़ का बहुत बड़ा ख़तरा मौजूद है कि वो ये सारा कुछ कर सकते हैं। ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये आज का करक में होने वाला वाक़या, इसकी फुटेजेस इसकी गवाह हैं कि हालात किस सिमत जा रहे हैं। बहुत कम वक्त है इलेक्शन में, और इस कम वक्त के अंदर जितने लोगों ने ये काम किया है, इनको फ़ौरी तौर पर इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। रियासत को अपनी भरपूर ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए और इन लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए, ताकि जो 8 फरवरी को एक दूसरा 9 मई है वो ना हो सके, उसकी जो तैयारियां की जा रही हैं मुबैना तौर पे उनको रोका जा सके, उनमें रुकावट डाली जा सके। तो ये जनाब सूरत हाल है, और इसके अलावा भी कुछ ख़बरें हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।